नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा आप देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं कर पाए। और इसी के साथ किसान आंदोलन का प्रियंका गांधी ने किया खुला समर्थन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम आदमी को लूट रही है सरकार, एक्चुअल कीमत है बहुत कम, ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उत्तर प्रदेश में बरसी मायावती। कहा सरकार का दर्शक बने रहना बेहद दुखद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। आप देशभक्त देशद्रोही में फर्क नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को जोरदार हमला किया। यूपी के बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहकर मोदी उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी देशभक्ति और देशद्रोह में फर्क पहचान नहीं पाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सीमा पर खड़े जवान और मोदी जी के अंगरक्षक भी उसी किसान के बेटे हैं जिनका मोदी और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मजाक उड़ा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम आदमी को लूट रही है सरकार, एक्चुअल कीमत है बहुत कम। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से रोज सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर ईंधन की कीमत में वृद्धि की गई है, जिसके बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं लगातार बढ़ाए जा रहे दाम को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार टैक्स की आड़ में जमकर आम आदमी का पैसा लूट रही है। सरकारी तेल कंपनियां पिछले एक हफ्ते से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं आज भी फ्यूल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम देश में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि ईंधन की कीमतों को लेकर सरकार ने लूट मचा रखी है। सरकार द्वारा आम आदमी की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर लूटा जा रहा है, जबकि वास्तविक कीमतें काफी कम हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बरसी मायावती। कहा सरकार का दर्शक बने रहना दुखद। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। सोमवार को लगातार 7वें दिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ मुंबई और दिल्ली समेत देश के सभी शहरों में इनके दाम अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महंगाई के केंद्र सरकार को घेरा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों पर मायावती ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि तेल की कीमत अनियंत्रित है और ये आसमान छू रही है। सरकार को इस पर तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। अपने ट्वीट पर मायावती ने लिखा, देश में पेट्रोल डीजल की कीमत अनियंत्रित होकर आसमान छू रही है तथा करोड़ों मध्यम वर्ग व मेहनतकश जनता में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन जनहित के इस खास मुद्दे पर भी सरकार का खामोश दर्शक बने रहना अति दुखद। महंगाई बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर सरकार से तुरंत ध्यान देने की बीएसपी की मांग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल जारी। बता दें, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। ईंधन की कीमतों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को फिर बढ़ गए। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 79.35 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल रविवार को 28 पैसे की बढ़त के साथ 95.21 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। यूपी के झांसी में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 87.32 जबकि डीजल के दाम 79.32 प्रति लीटर पहुंच गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के तीखे तेवर। बिजनौर महासभा में उठाए ये बड़े सवाल, नारेबाजी से गूंज उठा मैदान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को बिजनौर की धरती से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका के तीखे तेवर देख किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। वहीं किसानों की मांग नहीं सुनने को लेकर उन्होंने सरकार से कहा, जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको उनका अपमान करने का हक नहीं है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री जी आपने जो यह कानून बनाया है उससे देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, वह रो रहा है और अपना अधिकार मांग रहा है। आप उन कानूनों को वापस लेकर रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए, उनको अपमानित मत कीजिए। प्रियंका गांधी ने नवंबर के अंत से जारी किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा
किसान आपके दरवाजे पर खड़ा है, उसका बेटा आपकी सीमा पर खड़ा है। जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा, नेता दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अहंकार हो जाता है, वह भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता देने वाला कौन है। देश के इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है जबकि नेता को अहंकार होने पर देशवासी उसे सबक सिखाते हैं। प्रियंका ने कहा, जब देशवासी उसे सबक सिखाते हैं तब वह शर्मिंदा होता है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़ दिए। इस सरकार ने छोटा व्यापारी और किसानों की कमर तोड़ दी, गरीब की मदद नहीं की। उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने किसानों से कहा, मुझे नहीं लगता यह सरकार आपके लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस और उसका हर एक कार्यकर्ता आपके साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गन्ना मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश, बोले अपने वोटों से जवाब देंगे किसान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 साल में गन्ने के दाम 1 रुपया भी न बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के 4 दिन ही बचे हैं। किसान धोखे का जवाब अपने वोट से देंगे। चालू सीजन में भी गन्ने की सामान्य, अगेती व अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य क्रमशः 315, 325 और 310 रुपए क्विंटल ही रहेगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि किसान महंगाई और अपनी फसल का दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहा है। किसान को उम्मीद थी कि उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत का द्योढ़ा मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दुगुनी भी हो जाएगी। उसने भी सपना देखा था कि अब वह भी खुशहाल जिंदगी जिएगा। अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसान कितनी बदहाली में जी रहा है, इससे स्पष्ट है कि इस समय चीनी मिलों पर प्रतिदिन 2 करोड़ रुपया बकाया हो रहा है। 14 दिन के बाद किसान की अवशेष राशि बकाया श्रेणी में आ जाती है। अब तक प्रदेश में गन्ना किसानों का लगभग 10,174 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। इसके साथ कानूनी तौर पर ब्याज देय होता है जो नहीं दिया जा रहा है। परेशान गन्ना किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। समाजवादी की जब 2012 सरकार बनी थी तब शुरुआत में ही एक मुश्त गन्ने की राज्य परामर्श कीमत में 40 रुपए की वृद्धि की गई थी। समाजवादी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के साथ मुफ्त सिंचाई सुविधा दी थी। किसानों के लिए पेंशन तथा फसल बीमा की भी व्यवस्था की गई थी। समाजवादी सरकार की कृषि परक नीतियों को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल, 28 फरवरी को फूंकेंगे चुनावी बिगुल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। यह किसान महापंचायत 28 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सिंघू बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनका मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके किसान महापंचायत को सफल बनाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि यह कानून किसान डेथ वारंट पर साइन है। डेथ वारंट पर संशोधन नहीं होता बल्कि उसे वापस लिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है और उसी के लिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जबकि किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश एंट्री करने के मूड में हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरठ आंदोलन की धरती है और सीएम केजरीवाल भी इसी धरती से आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है और 200 किसान अब तक इस आंदोलन की भेड़ चढ़ चुके हैं। उनकी मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा जब यह बिल संसद में आया था तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि यह बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है। आज कहने के लिए मोदी सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन यह चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। असीमित भंडारा सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि देश की जनता के भी खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर पहुंची प्रियंका गांधी, किसान महासभा को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी ने मंच पर पहुंचने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रियंका गांधी कुछ ही देर में किसान महासभा को संबोधित करेंगी। वहीं बिजनौर जाते हुए जगह जगह प्रियंका के स्वागत में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। बिजनौर के रास्ते हापुड़ में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। चांदपुर के रामलीला मैदान में हो रही किसान महासभा में भारी भीड़ जुट गई है। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया था कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को चांदपुर पहुंचेंगी। वह रामलीला मैदान में किसान महासभा को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम के लिए जोरों पर तैयारी चल रही है।
प्रियंका गांधी व कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। इससे पहले 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी ने मां शांक भरी देवी मंदिर में दर्शन भी किए थे। इसके अलावा रायपुर स्थित खानकाह में हजरत रायपुरी की दरगाह में जियारत की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।